एक भंवरा आकर किशोरी जी के चरणों में बैठ गया तो सारी गोपियां उद्धव जी को केंद्रित करते हुए भंवरे को बहाना बनाकर भंवरे से बातें करने लग गई। इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। भैया भ्रमर गीत नाम ही क्यों रखा? भंवरा आ गया तो आने देता, अपना काम करके चला गया। किसी और क्या और भी कुछ नाम रख ले सकते थे। तो एक संत कहते हैं कि भैया भंवरा जो है प्रेम की पराकाष्ठा है, इसीलिए भंवरे का नाम दिया। अरे प्रेम की पराकाष्ठा तो और भी है। इसका नाम राधा गीत भी रख सकते थे, राधा कृष्ण गीत भी रख सकते थे, राधा विरह गीत भी रख सकते थे, कृष्ण संवाद गीत भी रख सकते थे। भंवर गीत ही क्यों रखा? क्योंकि संत कहते हैं बंधनानि खलु संति बहुनि प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन में तत् काष्ठ वेद निपुणो भीषणग्री निष्क्रियो भवति पंकज कोशे निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी से प्रेम कर कर बेवफा हो सकता है। एक गीतकार लिखते हैं मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया है। संसार में कोई किसी से प्रेम करे, क्या पता उससे कोई और सुंदर दिख जाए तो उससे प्रेम करने लग जाए, किसी अच्छे के गुण दिख जाए तो उससे प्रेम हो जाए। लेकिन भंवरा जो है एकमात्र कमल से प्रेम करता है। उदाहरण देखिए क्या देते हैं, बंधनानि खलु संति बहुनी, इस संसार में हजारों बंधन है, प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन में तक एकमात्र प्रेम का बंधन ऐसा है जिसमें जगदीश्वर को भी बंधना पड़ता है, जिसमें जगदीश्वर को भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। दूसरों के पैर पकड़ते प्रेम में भगवान को देखा है। संत कहते हैं वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हुए, इतना उनको हरि का भजन करने में आनंद आता था कि एक बार उस समय के वहां के अधिष्ठाता आए और कहा भैया देखो तुम तो बड़ा प्रेम करते हो हरि से, लेकिन क्या हरि तुम्हारा सम्मान करते हैं? क्या हरि जिनसे तुम इतना प्रेम करते हो उन्होंने उसका आदर नहीं किया? अपने भजन में लीन थे। तुमने जिस हरि के कारण मेरा आदर नहीं किया, क्या वो हरि तुम्हारा आदर करता है? तो उस अधिष्ठाता के सामने साक्षात श्री हरि कृष्ण प्रकट हुए, अपने भक्त के चरण स्पर्श किए, चरण प्रक्षालन किए। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। तो कहते हैं बंधनानि खलु संति बहुनि प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन में तत्, प्रेम की रस्सी का बंधन बड़ा दृढ़ होता है, क्योंकि काष्ठ भेद निपुणोपि षडंग्री निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। भंवरा जो काठ अर्थात लकड़ी को भी एक बार में भेदने की सामर्थ्य लगता है, कमल में जब कमल का पराग ले रहा होता है उसमें उसका भेदन नहीं कर पाता। क्योंकि संत लिखते हैं रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुलेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेवे हा हन्त हन्त नरनिं गज उज्जहार, हा हन्त हन्त नलनीं गज उज्जहार। एक बार एक भंवरा संध्या के समय कमल का पराग लेने गया, सूरज ढल गया, उसको भान नहीं रहा, कमल बंद हो गया। कमल में भंवरा कैद है, चाहे तो एक बार में भेद सकता है कमल को और बाहर निकल सकता है, लेकिन कमल से प्रेम करता है तो जो भंवरा लकड़ी को भेदने की सामर्थ्य लगता है वो भंवरा कमल के कोश में निष्क्रिय हो जाता है, कुछ करने नहीं पाता, असहाय हो जाता है। प्रयास करता है कि रात्रि गमिष्यति, विचार करता है कि रात चली जाएगी,
भविष्यति सुप्रभातम, नया सवेरा होगा। भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदित होगा। हसिष्यति पंकज श्री, जब पंकज श्री में मैं बैठा हूं ये फिर हंसेगा। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, ऐसे भवन में बंध जो कोश, जो भवन में बंध जो भंवरा है वो द्विरेफ है। भंवरे को द्विरेफ कहा जाता है क्योंकि भंवर का एक नाम है भ्रमर, भ्र में र, मर में र, इसलिए द्विरेफ नाम है। तो द्विरेफ जो पंकज के कोश में बंद रहता है वो सोचता है कि ऐसा अवश्य होगा, लेकिन हंत हंत नलनीम गज उज्जहार, हंत हंत नलनीम, एक हाथी आया और उस हाथी ने उस कमल को ही उजाड़ दिया, अपने पहलों तने लौंद दिया जिसमें वो भंवरा बैठा। प्रेम की खातिर भंवरा मर गया लेकिन अपने प्रेमी को कुछ नहीं होने दिया। हंत हंत नलनीम गज उज्जहार। इससे एक सीख हमको भी मिलती है, इसकी शास्त्र परक व्याख्या देखें तो हम भी पंकज कोश में बंद है, अर्थात भोग विलासिकताओं के इस संसार में कैद हुए हैं। हम भी यही सोचते हैं, कोई बात नहीं, रात्रि गमिष्यति, ये भोग विलासिता की रात एक दिन चली जाएगी, हरि नाम का सुप्रभात एक दिन जरूर होगा, तब हम अपने आप को मुक्ति की ओर ले जाएंगे। लेकिन हंत हंत नलनीम गज उज्जहार, तभी काल रूपी हाथी आता है और हमारे अस्तित्व को ही मिटा देता है और मुक्ति की जगह फिर पुनरुक्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।